सवाल तो ज़मीनी मुद्दों पर भी है। सवाल तो महंगाई, बेरोजगारी, सेहत और तालीमी शोबों की सूरत हाल का है। लेकिन इन सवालों को सड़क से लेकर संसद तक उठाने ही नहीं दिया जाता। सवाल तो बेजा और गैर ज़रूरी मुद्दों पर है, लेकिन असली सवाल तो उंगली पर गिने जा सकते हैं। गिनने बैठेंगे तो 4 ही सवाल निकलेंगे, लेकिन इन सवालों का जवाब न दिया गया और न ही सुना गया। ये कोई नई रिवायत नहीं है। असली मुद्दों से मुँह छिपाना तो हिंदुस्तान की सियासत का सबसे बड़ा अलमिया है। मुल्क में महंगाई आम आदमी की कमर तोड़ रही है। खाने पीने से लेकर गैस, पेट्रोल, डीजल तक सब कुछ महंगा हो चुका है। लोग महंगी चीज़ों की कीमतें मजबूरी में उठा तो रहे हैं, लेकिन ये भी पूछ रहे हैं कि यह महंगाई क्यों। सरकार से लेकर माहिर इक़्तिसादियात तक इस महंगाई के पीछे कोरोना और यूक्रेन जंग जैसी वजह गिना रहे हैं। लेकिन इससे आम आदमी को क्या फ़र्क पड़ता है? सच तो ये है कि आम आदमी पर इन्फ्लेशन की मार भी पड़ रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। दूध हो या फिर रेपो रेट, सब कुछ महंगा हो गया है। सालों तक अयोध्या का मामला लटका रहा। जब इसका फैसला हो गया तो लगा कि अब मुल्क में हालात बदलेंगे, मगर काशी और मथुरा तनाज़े ने इसे फिर से जिंदा कर दिया। असम के मदारिस पर बुलडोजर चले तो उत्तर प्रदेश में सर्वे का हुक्म जारी कर दिया जाता है। कर्नाटक में हिजाब का मामला ठंडा हुआ तो बिल्किस बानो का मामला सामने आ गया, जिसमें 11 मुलजिमीन को अदालत ने रिहा कर दिया। झारखंड से दिल्ली तक लव जिहाद के नाम पर जमकर सियासत हुई। फिल्म पठान का पहला गाना रिलीज हुआ तो फिल्म पर ही तनाज़ा शुरू हो गया। फिल्म को बाइकाट करने का मुतालबा होने लगा। गाने से लेकर रंग तक पर सवाल उठाए गए। मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने पठान फिल्म के गाने में दीपिका की ड्रेस और सीन को ठीक करने की हिदायत दे डाली। साथ ही दीपिका पादुकोण पर टुकड़े टुकड़े गैंग की हामी होने का भी इल्जाम लगा डाला। असली मुद्दों से बचते रहे और गैर ज़रूरी मुद्दों को अहमियत देते रहे तो तरक्की की तारीख कैसे लिखी जाएगी? तामीर के इरादे कैसे बुने जाएंगे? तब्दीली का तसव्वुर कौन करेगा? मुल्क की नई तस्वीर का अक्स कैसे गढ़ा जाएगा? ये वो सवाल हैं जो दहाइयों से सुलग रहे हैं। कुल मिलाकर पठान, तालिबान, पाकिस्तान, बयान, असल मुद्दों पर बंद ज़बान। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।